देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News30 एक्सप्रेस। झांसी के मोट कस्बे का तालाब बना सियासी अखाड़ा। तालाब के मामले में पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव और वर्तमान विधायक जवाहर राजपूत आमने सामने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोपों के बीच फंसा मोट कस्बे में बना चौपड़ तालाब। सियासी जंग के बाद क्या तालाब का होगा सौंदर्यीकरण? वहीं पूर्व गरोठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने वर्तमान विधायक पर जड़े आरोप, कहा कि विधायक और भतीजे मिलकर बालू घाटों में हैं पार्टनर। नाम दर्ज है। इन्होंने एस्टीमेट के लिए लिखा कि वहाँ तालाब बनाना है, नगर पंचायत ने तत्काल एस्टीमेट तैयार करा दिया। लेकिन जब तक एस्टीमेट सैंक्शन होता, ये बीच में मशीन ले जाकर पूरी तरीके से मिट्टी खोदने लगे और पूरे बाजार में बेचने लगे। तब मैंने सवाल ये लोगों ने उठाया कि लोगों जब अधिकारियों से पूछा गया कि किस आधार पर ये काम कर रहे हैं, ये गैर संवैधानिक तरीका है, एक जिम्मेदार एक संस्था है नगर पंचायत, उसकी ज़मीन है, इस तरह कैसे खोद रहे हैं आप? तो और उसके बाद वो घबरा कर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जो आरोप उन्होंने हम पर लगाए, मैंने कहा मैं मानहानि का दावा करूँगा। वो ज़मीन नगर पंचायत किसी व्यक्ति कैसे बता रहे हैं आप? रही दूसरी बात, नगर पंचायत एक स्वयं कार्यदायी संस्था है, उसके पास अपने संसाधन हैं, उसने एस्टीमेट तैयार करा, आपका बजट सैंक्शन करा। अगर आपकी मंशा तालाब बनाने की है तो मैं कहता हूं कि नगर पंचायत के बजट के अतिरिक्त जितना पैसा विधायक निधि से आप दोगे, मैं विधायक नहीं हूं लेकिन अपने सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायकों से पैसा लेकर उससे ज़्यादा पैसा इस नगर तालाब को बनाने में लगाऊंगा। लेकिन आप सोचो कि तालाब के नाम पर मैं मिट्टी बेच लूँ और ये सब काम करके अवैध तरीके से आप दूसरे को बदनाम करेंगे, ये गलत तरीका है। इस तरीके के खिलाफ तो मैं कानून कार्रवाई भी करूंगा, मानहानि का दावा भी करूंगा, कार्रवाई भी कराऊंगा। अगर आपकी मनसा ठीक है, भले ही आप बीजेपी से, मैं कहता हूं आओ हम मिलकर एक अच्छी चीज़ सोचते हैं तो बनाओ उसको, लेकिन मिट्टी बेचेंगे तालाब के नाम पर, ये गलत तरीका है। इस सरकारी ज़मीन का अवैधकरण किया आपने। मैंने ये एक बार नहीं है, मैंने कहा अगर लड़ाई विकास की है राजनीति में तो बनाओ ना आप। मैंने ईरज का बांध बनाया, आप 3 साल से बांध रोके पड़े हो, आप एक नया बांध बना लेते। हम लोगों ने सड़कें बनाई, आप बताओ आपने एक सड़क बनाई हो? हमने पूंछ से लेकर मऊरानीपुर सड़क बनाई, गुरसराय से कोटरा सड़क बनाई, हमने गरोठा से मऊरानीपुर सड़क बनाई, हमने यहाँ से इस विधानसभा इस तरफ वाले ब्लॉक में शाजापुर सड़क बनाई, हमने समथर की सड़क बनाई। आप बताओ आपने पिछले 3.5 साल में एक सड़क बनाई हो तो बता दो आप, एक पुल बनाया हो, बांध की कोई योजना आपकी हो? आप हर मुद्दे पर विफल हैं, इसलिए नई बातें करके सियासत में जिंदा रहना चाहते हैं। ये गंदी राजनीति नहीं करो, आप आओ विकास की राजनीति में भाग लो, मुकाबला करो, बनाओ बांध, हिम्मत है तो बनाओ सड़कें, आप लोग सुविधा बनाओ। आपने लैपटॉप योजना बंद करा दी, आपने कन्याधन योजना बंद करा दी, आपने पेंशन बंद करा दी। आप हर मुद्दे पर विफल हैं, इसलिए घबराहट के मारे अनुकूल आरोप लगा रहे हैं। तो क्या काम इसलिए बंद हुआ कि उन्होंने नगर पंचायत से परमिशन ले ली थी, बगैर परमिशन के अपनी वो चला रहे थे? अवैध तरीके से काम कर रहे थे, इसमें अधिकारी भी फंसेंगे। आप सरकारी ज़मीन पर ऐसे काम नहीं कर सकते। वो कार्यदायी संस्था नगर पंचायत है, उनके पास बजट सैंक्शन कराओ, आप पैसा दिलवाओ और मिलके सब। हमने कहा जितना पैसा, तुम्हारी मनसा साफ है, तालाब बनाने की है, तो जितना पैसा तुम खर्च करो उतना करेंगे हम। दूसरी बात, आप बनाओ ना बनाओ, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी, नगर पंचायत के नाम जमीन रहेगी तो सबसे सुंदर जिले का तालाब बनाएंगे उस पर हम। तो आप पर भी आरोप लगाए हैं, तो क्या आप उस पर कब्जा किए थे, क्या बाउंड्री बनाए थे, क्या मकान बनाए थे वहाँ पे? आप पे मेरा जीवन में कभी उससे कोई सरोकार नहीं रहा। एक बार मैंने विवाह सम्मेलन क्या कर लिया, जितने की ज़मीन है उससे ज़्यादा पैसा गरीब बेटियों की शादी में खर्च किए थे हम लोगों ने, और ऐसे 10 आयोजन किए अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा ये जीवन में कभी काम नहीं करेंगे, किसी तालाब पर कब्जा करने का काम न समाजवादियों ने किया, ना कभी जीवन में करेंगे। गरोठा क्षेत्र में खनन जोरों पर है, भाजपा विधायक और सब चीज़ों पे आरोप तो लगा रहे हैं, इसके पहले भी लगाते रहे हैं, लेकिन अब आरोप नहीं लगा रहे, तो क्या माना जाए उनकी भी खनन में संलिप्त? जब इनकी सेटिंग हो जाती है तो शिकायत बंद हो जाती है। ये शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री का नाम का सहारा लेके दूसरे भतीजे भाई डील करते हैं। एक विभाग नहीं है, सब विभागों में यही हाल है। शिकायतें तो ये करते हैं मुख्यमंत्री का नाम का सहारा लेकर, और धीमे से जब डील हो जाती है शिकायत खत्म हो जाती है। फिर तो ये काफ़ी दिन चलने वाला नहीं है कि आप अपने को बताते रहो कि हम इस तरह के आदमी हैं और पूरे डील करते रहो। आपके साले चला रहे थे खरवाज घाट, आप हर घाट में पार्टनर हो, आज सब जानते हैं। आप जब पैसा कम मिलता है तो शिकायत कर देते हो, जब पैसा मिल जाता है तो शांत हो जाते हो आप। कब तक ब्लैकमेल का धंधा करेंगे आप इस तरह से? मैंने कहा राजनीति में बहुत दिन ऐसे लोग जिंदा नहीं रह पाए।